हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। अगर आप भी यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड या यूपी पीसीएस आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासतौर से यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और यूपी होमगार्ड के लिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं और समझते हैं कि जीएस हमारा ठीक ठाक हो गया है, तो आप हमारे ये 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको सॉल्व कर करके दिखाएं तो आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा। बस ये बिल्कुल बेसिक मैंने रखे हैं यूपी पुलिस, होमगार्ड और लेखपाल के लिए, ताकि जो स्टूडेंट है वो इनको पढ़ करके, इनका आंसर दे करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन है, आप इनको पढ़िए और कमेंट करके अपना स्कोर भी ज़रूर बताइए। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। आपको ये बताना है कि संविधान की जो सर्वोच्चता है वो कौन से देश से ली गई है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फ्रांस। थोड़ा सा टाइम आपको दिया जाएगा, आप सोचें समझें और इसका आंसर दें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबन के दौरान भी प्रभावी रहता है। निलंबन मतलब अगर मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस दौरान जो निलंबन होता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा अनुच्छेद है जो निलंबन के बाद भी, आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होता, प्रभावी रहता है, ठीक है। तो वो आपको बताना है अनुच्छेद 19, 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 निलंबन के दौरान भी ये जो है प्रभावी रहता है, ये समाप्त नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसके पास है। मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन, मान लो कि कोई हाई कोर्ट में मुकदमा गया और उससे कोई गलत निर्णय आ गया, तो वो अपने निर्णय को भी संशोधन या कर सकता है, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट। तो वो शक्ति किसके पास है न्यायिक पुनर्वलोकन की? वो संसद, संविधान, न्यायपालिका की परंपरा है या विधि आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संविधान के पास है, ठीक है। संविधान में ये शक्ति है कि वो न्यायिक पुनर्वलोकन भी कर सकता है, ठीक है। मतलब जो संविधान में लिखा है उसके इतर कोई भी काम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखने का प्रयास किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, ठीक है। मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो जो मौलिक अधिकार है उससे ऊपर रखने का प्रयास किया गया है। जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा था? तो 24वां, 25वां, 42वां या 44वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधिकारों, मतलब तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखने का प्रयास किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संसद या संघवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है, आपको बताना है कि जो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का बी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, अंबेडकर ने। और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। समवर्ती सूची में नहीं है, वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण या पुलिस। तो आपको बताना है कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है, ठीक है, 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में 3 जो है सूची को उल्लेख किया गया है। एक है हमारे पास संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, ठीक है। और उनमें जो है अलग अलग विषय बांटे गए हैं कि संघ में कौन से विषय रहेंगे, राज्य में कौन से विषय रहेंगे और समवर्ती सूची में कौन से विषय रहेंगे। तो आपको बताना है कि समवर्ती सूची में इनमें से कौन सा विषय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास
कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, ये इनके लिए तो फेवरेट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट उठाते हैं और रख देते हैं। तो इसमें है अनुच्छेद 270, 280, 281 या 300। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वें का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और आपको ये बताना है कमेंट करके कि जो वित्त आयोग है वो 280 में है, लेकिन ये कौन से भाग में आता है, ठीक है। हमें क्या बताना है, ये भाग में बताना है कि कौन से भाग में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अच्छा इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा को भंग न किया जाना किस सिद्धांत को दर्शाता है। संघवाद, सतत सदन, लोकतांत्रिक या न्यायिक सर्वोच्चता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत सदन के सिद्धांत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसके लिखित परामर्श पर करता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, गृह मंत्री या संसद। तो आपको ये बताना है कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन लिखित सिफारिश पर, किसकी लिखित सिफारिश पर, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, गृह मंत्री या संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी, जो मंत्रिपरिषद होती है उनकी लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति शासन लगाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक मतलब आयोग संविधान में उल्लेखित नहीं है। इनमें से जो है कौन सा आयोग है जिसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो योजना आयोग का जिक्र संविधान में नहीं है। और अब योजना आयोग को भी खत्म करके क्या बना दिया गया है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग बना दिया गया है। तो इसका जिक्र जो है वो संविधान में नहीं है, जबकि वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र संविधान में किया गया है और ये संवैधानिक आयोग है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका भी विशेष ध्यान दें और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताते रहें। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। 8वीं अनुसूची, ठीक है, हमने 7वीं अनुसूची का जिक्र किया है ऊपर, इसमें 3 सूचियाँ थीं, ठीक है। और तो ये पूछ रहा है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यों से, भाषा से, कर प्रणाली से या न्यायपालिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची, ठीक है। याद हो गया होगा, याद करते हुए चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर होता है। आपराधिक अपराध, संविधान का उल्लंघन, संसद की अवमानना या भ्रष्टाचार। तो 12वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का उल्लंघन, ठीक है। बस राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का एक ही कारण है कि संविधान का उल्लंघन, ठीक है, संविधान का उल्लंघन ना हो, बाकी कुछ भी करता रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का ये एक आधार है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा न्यायिक सक्रियता मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण है। जनहित याचिका, अध्यादेश, शून्यकाल या प्रश्नकाल। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो राज्य के राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिंगल सिटीजनशिप किस देश की विशेषता है। सिंगल सिटीजन मतलब एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या स्विट्जरलैंड। तो ये 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल नागरिकता ये भारत की देन है, ठीक है, मतलब विशेषता है, भारत की विशेषता है एकल नागरिकता की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 352, 356, 360 या 365। आपको बताना राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 356, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 356 के अनुसार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि 352 में क्या है, ठीक है, और 360 में क्या है, ठीक है, ये दोनों आपको बताने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा
कि लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष उसको प्रमाणित करता है। और आपको ये बताना है कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आप पढ़िए कहीं से, लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर चलाई जा रही है जो सीरीज़ है इनको ज़रूर लगाएं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने आप बैठ कर के बनाए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी किताबों से ढूंढ ढांड करके ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो इनको ज़रूर लगाएं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं से पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन टेस्ट सीरीज मेरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे आपका जो है 2-4 नंबर बढ़ने के आसार हैं। कि अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज भी पूरी लगा करके जाएंगे, यूपी पुलिस या होमगार्ड या लेखपाल या प्री आईएएस जो यूपी पीसीएस के लिए भी, तो ये सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 24वां, 42वां, 44वां या 52वां। तो मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा संविधान संशोधन है और इनको मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। 42वें संविधान को क्या कहते हैं हम, मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है, मिनी संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको बतानी है, 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 324। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और आप कमेंट करके बताएं कि अनुच्छेद 356 में क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया। 324 में क्या है, ये तो इंपॉर्टेंट है, 324 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संघ और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है। संघ और राज्य के बीच संसद, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर आपको याद होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई संघ और राज्य के बीच अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा कहाँ होगा, सर्वोच्च न्यायालय में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो डॉक्ट्रिन है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस से संबंधित है। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा केस या इंदिरा साहनी केस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहा है ये केशवानंद भारती केस, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ पूछा ही जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन। तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ये इनके अस्थायी अध्यक्ष थे। आपको ये बताना है कि तो ये अस्थायी अध्यक्ष हैं। आपको ये बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हैं, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। लेकिन इसी समय जो उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष, ठीक है। तो उपाध्यक्ष का आप नाम बताइए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है उपाध्यक्ष कौन थे, है ना। तो आपको सबको पता होगा कि भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे उस समय। दूसरी बात, तो जो हमारे रेगुलर अध्यक्ष थे, मतलब स्थायी अध्यक्ष, है ना, जीवी मावलंकर, उसके बाद उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उपाध्यक्ष। तो ये आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है, आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। अच्छा 1 मिनट रुकिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। पंचायतों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। भाग, ठीक है, ये आपको लिखे गए हैं। तो आपको बताना है कि इस पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन। तो ये भाग हैं 9, 10, 11 और 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि रूल ऑफ लॉ की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है। तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने इसमें से, ठीक है, जो हमने 25 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है 25 क्वेश्चन हैं, अगर कोई इसमें, अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर आप इसमें 16 या 18, ठीक है 18 भी कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, कि आपकी तैयारी ठीक है ना। ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन थे, है ना, जो मैंने सोचा कि चलो ये क्वेश्चन सीरीज बनाते हैं जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी को परखा जाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए और वीडियो से पहले अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।